नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे भारतीय राजनीति और मुस्लिम समाज। साथियों, जब से देश में भाजपा की सरकार आई है तब से आरएसएस और उसके कट्टर हिंदूवादी संगठनों ने लगातार मुसलमानों के खिलाफ दुष्प्रचार और नफरत फैलाने के एजेंडे पर एक सूत्री ध्यान दिया, जिससे में ये लोग काफ़ी हद तक सफल भी रहे। मुसलमानों पर गौ हत्या के नाम पर, कभी लव जिहाद के नाम पर या फिर उनसे जबरन धार्मिक नारे लगवाने के नाम पर हमले काफ़ी बढ़ गए। मुसलमानों के खिलाफ एक सोची समझी साजिश के तहत उन्हें देश की सबसे बड़ी बीमारी साबित करने में इन्होंने कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ा। मतलब कि देश में कोई भी मामला हो, समस्या हो, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ मुसलमान। भाजपा की नीतियों को जो समझ पा रहे हैं लोग, उनका भी विश्लेषण है कि भाजपा कुल मिलाकर भारतीय समाज को बांटकर अपनी राजनीतिक उद्देश्य को पूरा कर रहा है और देश के बहुसंख्यक हिंदू समाज की एक बड़ी आबादी इनके इस प्रोपगंडा में फंसते नजर आ रहे हैं। भाजपा की जो नीतियां और कानून देश में ला रही है या लाना चाह रही है, शुद्ध रूप से मुसलमानों को टारगेट कर रही है। उसमें चाहे वो सीए, एनआरसी हो या फिर 3 तलाक कानून हो या फिर वक्फ बोर्ड का मामला हो या फिर कॉमन सिविल कोड। एक जरूरी बात यह भी गौर करने वाली है कि भाजपा के खिलाफत करने वाली जो भी विपक्षी सेकुलर पार्टियां हैं, उन्हें भाजपा और आरएसएस ने बहुसंख्यक हिंदू समाज के नजरों में मुस्लिम हितैषी पार्टी घोषित करके रख दिया। चाहे वो इस देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस हो या फिर राज्यों की क्षेत्रीय पार्टियां, सबको एक एजेंडे के तहत हिंदू विरोधी पार्टी के रूप में प्रचारित कर भरपूर बदनाम करने की कोशिश भाजपाई करते आ रहे हैं और उसमें बहुत हद तक वो सफल भी दिख रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर मुसलमान समाज क्या करे। भारत के मुस्लिम समाज जो आर्थिक और राजनीतिक रूप से काफी पिछड़े हुए हैं, उन्हें अब सिर्फ अपने रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा कर किसी तरह अपने परिवार पालने से ही सरोकार है। बेशक आप राजनीति मत करो, पर राजनीति क्या होती है उसे समझना बेहद जरूरी है। आज मुस्लिम समाज भी राजनीतिक तौर पर बंटकर भाजपा की जीत को बेहद आसान बनाने का काम कर रही है, जिसका ताजा नमूना हमने दिल्ली चुनाव में देखा। भाजपा ने हमारे बीच कुछ ऐसे नेता को लाकर खड़ा कर दिया जो बात तो हमारी करेंगे लेकिन फायदा सीधा भाजपा को पहुंचाएंगे। भारत की मीडिया भी उन्हीं नेताओं को बार बार आपके सामने लाकर खड़ा करेगी और कहेगी कि यही मुसलमानों का सबसे बड़ा रहनुमा और मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता, और हम और आप उसके तकरीरों में और उसके भाषणों में फंसकर भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए आपस में बंटकर वोट करते हैं। इसलिए मुस्लिम समाज को अपने वोट की ताकत को समझने की जरूरत है। आप जहां भी हो, जो भी सेकुलर पार्टी भाजपा को हरा सके, एकजुट होकर उसके पक्ष में मतदान करो। अगर हम भी किसी हैदराबादी वाले कट्टरवादी बाबा के चक्कर में फंसेंगे और फिर भाजपा को बिना मेहनत किए हुए जीतने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि भाजपा हो या हैदराबादी वाले नेताजी, इनका राजनीतिक नफरत पर ही चलती है। दोनों ही चाहते हैं कि देश से सेकुलर पार्टियां खत्म हो जाए ताकि कुर्सी का चाशनी हम लोग ही चाटते रहें। खैर, जो भी हो, आने वाले महीनों में बिहार के साथ साथ बंगाल में भी चुनाव होने जा रहा है। देखिए क्या होता है। आज तो बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मेरा चैनल का नाम है DWN07। धन्यवाद।